हेलो एवरीवन। सो डीएसपी एक क्वार्टरली रिपोर्ट लिखता है जिसे हम बोलते हैं डीएसपी नेविगेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेविगेटर क्या है और इसके इम्पोर्टेंट टेक अवेज क्या है। नेविगेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर क्वार्टर ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न्स, किसी भी एसेट क्लास के रिटर्न कैसे बनते हैं और वो किन चीजों से डिटरमाइन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चार सेक्शन होते हैं हर नेविगेटर रिपोर्ट के। पहला वैल्यूएशंस कि मार्केट सस्ते हैं या महंगे हैं, अर्निंग्स की रिजल्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मैक्रोज एंड फ्लोज, मैक्रो एनवायरनमेंट और एफआईआई फ्लोज कैसे हैं, एंड फाइनली इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं। तो इन चार को एवरी क्वार्टर हम रिविजिट करते हैं डीएसपी नेविगेटर में। इस बार के मैं की टेक अवेज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला, हमने सितंबर क्वार्टर में बोला था कि हमें मार्केट्स बुलिश लग रहे हैं, इसलिए आपको अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। बट मार्केट्स में जो सितंबर से दिसंबर के बीच में रन अप आया है वो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। और जब हम आज दिसंबर में सारे नंबर्स को टुगेदर होलिस्टिकली देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब लार्ज कैप वैल्यूएशंस अब सस्ते नहीं रहे। इंक्रीमेंटली ज्यादा अपॉर्चुनिटी अब स्मॉल एंड मीडियम कैप स्टॉक्स में है, इसलिए वहां पे टैक्टिकल एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए वीजा वी लार्ज कैप। तो ये हमारा पहला टेक अवे है स्टडी से। दूसरा कि जब हम 2022 अब एंड कर रहे हैं, हम 2023 एक नए साल में जा रहे हैं। 2022 में कुछ ऐसे कंसर्न्स थे जो हमने बहुत बार सुने, हाई इन्फ्लेशन, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत हाई कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई प्रेशर। आई थिंक ये जो 2022 की मार्केट की वरीज थी ये 2022 के साथ खत्म हो जाएंगी। ये सेम वरीज 2023 में नहीं जाएंगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 2023 में अलग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हमें आज 2023 की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में मार्केट्स को ग्रोथ वरी बहुत आएगी, क्योंकि सारी इकोनॉमीज अपनी थोड़ा लेट साइकिल की तरफ चली जाएंगी। ग्लोबल स्लो डाउन ऑलरेडी है, इंडिया में अभी स्ट्रेंथ है, बट हमें देखना पड़ेगा कि 2023 का डेटा कैसा आ रहा है। तो एक इंडिकेटर जो 2023 में बहुत मैटर करेगा वो शायद ग्रोथ है। तीसरा पॉइंट जो हम ने सेक्टर्स की बात करी थी, इक्विटी में कौन से सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो सितंबर एडिशन में हमने ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, इन तीन सेक्टर्स का बहुत स्ट्रांगली बुलिश व्यू दिया था। और अभी भी हमें लगता है कि ये सेक्टर्स ने अच्छा किया है पर ये और अच्छा कर सकते हैं, तो हम इसमें इन्वेस्टेड है। एडिशनली हम फ्रेश अपॉर्चुनिटीज उन सेक्टर्स में देख रहे हैं जो रूरल रिकवरी से बेनिफिट कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और रियलिटी, डिफेंस और सम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम फ्रेश अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। रूरल रिकवरी की बात हम इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि इंडिया में अभी तक के शेप रिकवरी हुई है। तो अगर आप रूरल रियल वेजेस देखिए और अर्बन रियल वेजेस देखिए, रूरल रियल वेजेस नेगेटिव है लेकिन अर्बन वेजेस अच्छे खासे पॉजिटिव है। तो अभी पूरा ट्रिकल डाउन ग्रोथ का नहीं हुआ है, इसलिए रूरल इकोनॉमी में उतना बेटर नहीं किया है, इसलिए वहां पे अपॉर्चुनिटी अभी रिलेटिवली ज्यादा है। तो दैट थर्ड पॉइंट और द थर्ड की टेक अवे विल बी द सेक्टर्स व्हाट जहाँ पे हमने इन्वेस्ट ऑलरेडी है, जैसे कि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, और जहाँ हम फ्रेश अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो सेक्टर्स रूरल रिकवरी से बेनिफिट करेंगे, रियलिटी डिफेंस। द चौथा टेक अवे एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे कि हमें लगता है कि पूरी मार्केट्स में कुछ स्ट्रक्चरली खराब नहीं है। तो रिटर्न टू इक्विटी मार्केट्स का कोविड से ज्यादा है, 14% था प्री कोविड और 15% है। डेट टू इक्विटी प्री कोविड जितना ही है। एंड सो देयरफॉर हमें लगता है कि वी आर इन अ मल्टी ईयर बुल रन। ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं ये इंटरमिटेंट है, टेम्पररी है, एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एलोकेशन। बट क्योंकि जर्नी इतनी स्मूथ नहीं है, जर्नी इतनी वन वे नहीं है, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन इस जर्नी को थोड़ा स्मूदन कर सकता है।
एंड इसीलिए हमने मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के लिए 50% इक्विटी एसेट एलोकेशन रेकमेंड किया है। एंड फाइनली अगर आप फिक्स्ड इनकम और डेट स्पेस में देख रहे हैं तो रिस्क कैलिब्रेटेड हाई ड्यूरेशन ऐड करने में अभी ज्यादा फायदा है। तो ये हमारे 5 की टेक अवेज है नेविगेटर से। पहला कि स्मॉल एंड मीडियम कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा कि 2023 की नई वरीज होंगी, प्रोबेबली ग्रोथ फ्रंट पे ज्यादा होंगी। तीसरा जो सेक्टर्स की बात हमने करी। चौथा कि हम मल्टी ईयर बुल रन में हैं और ये सारे करेक्शन इंटरमिटेंट हैं। पांचवा कि फिक्स्ड इनकम में रिस्क कैलिब्रेटेड हाई ड्यूरेशन ऐड करने में ज्यादा फायदा है। इस स्ट्रैटेजी को लेकर हम बोलते हैं कि 50% इक्विटी एलोकेशन फॉर मॉडरेट रिस्क एपेटाइट अभी अच्छा लग रहा है। और इसको आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, इन सारे 5 डेटा पॉइंट्स में क्या डेटा है, उनके कैसी एनालिसिस है, उनका हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या है, और डीपर इंसाइट्स इन टेक अवेज पे जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरी डीएसपी नेविगेटर रिपोर्ट पढ़ें। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।